पाकिस्तान में एक बार फिर सेना, न्यायपालिका और चुनी हुई सरकार के बीच टकराव गहरा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को अदालत का स्पष्ट आदेश होने के बावजूद आडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री को मुख्य गेट पर रोक दिया और कहा कि ऊपर से अनुमति नहीं है। ये घटना सवाल उठाती है कि क्या पाकिस्तान में अदालतों से ज्यादा ताकत किसी और के हाथ में है। इसका एक साफ उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अदालत का लिखित आदेश हाथ में लिए इमरान खान से मिलने पहुंचे। अदालत ने साफ शब्दों में कहा था कि मुलाकात की इजाजत दी जाए, लेकिन जेल प्रशासन का रवैया बिल्कुल उल्टा था। मुख्यमंत्री की गाड़ी जैसे ही मेन गेट पर पहुंची, सुरक्षा कर्मियों ने बैरियर नीचे कर दिया और मुलाकात देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री बार बार अदालत के आदेश की कॉपी दिखाते रहे, लेकिन जेल प्रशासन का एक ही जवाब, ऊपर से इजाजत नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री को बिना मुलाकात किए वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने देश में सेना और न्यायपालिका के बीच बढ़ते तनाव और राजनीतिक हस्तक्षेप को उजागर कर दिया है। ये दृश्य कई सवाल खड़े करता है कि क्या पाकिस्तान में अदालत के आदेश की कोई अहमियत नहीं है या फिर असली कमान कहीं और है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में किसका राज है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल विनय बयाला जी के पूर्व रॉ अधिकारी हैं और कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं विनय जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन हुआ और फिर क्या उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख मुनीर के जलवे शुरू हो गए और अब मुनीर को पाकिस्तान का नया हिटलर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की बागडोर अब मुनीर के हाथों चली गई है। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आप आदेश करें, क्या पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान के 27वें संशोधन में संशोधन हुआ, संविधान में 27वें संशोधन में, लेकिन उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख मुनीर के जलवे शुरू हो गए और अब मुनीर को पाकिस्तान का नया हिटलर कहा जा रहा है। क्या ये गलत है? और जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं उनसे साफ तौर पर ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की बागडोर अब मुनीर के हाथों चली गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने अभी परसों आपके चैनल पे डिस्कशन में मैंने बात कही थी जी कि ऑफ सिंदूर के बाद इस मौलवी ने, ये बोलता है मौलवी है, वर्दी पहनता है सेना की, ये फौजी हम लोग जैसे सैनिक सम्मेलन करते हैं वहाँ ये कुरान और आयतों का को पढ़ता है, तो यह एक मौलवी है जो अब आर्मी चीफ है। इसने ऑफ सिंदूर में दुनिया को ये बताया, अपने पाकिस्तान के आवाम को ये बताया कि हम जीत गए हैं, मेरे नेतृत्व में देश जीता है। इसने अपने को फील्ड मार्शल बना दिया। अयूब खान के बाद ये दूसरा फील्ड मार्शल बन गया। फील्ड मार्शल बनने के बाद इसने अपने 27वें संशोधन के बाद अपने को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना लिया। वो मात्र जैसे हमारे देश में भी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, लेकिन इसने जो अपने को बनाया, इसने जो इनकी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उसका भी चीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं उसमें न्यूक्लियर बटन या तो प्रेसिडेंट के पास होता है या प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन को भी अपने कंट्रोल में रख लिया है। उसके अलावा न्यूक्लियर हेड का ये जो चीफ बना रहा है वो भी इसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी इसी को है। अपने आप को इसने 5 वर्षों के लिए तीनों सेनाओं का, मतलब ये सर्वा है देश में। इसके अलावा इसने अपने को राष्ट्रपति की तरह भविष्य में इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, इसने अपने को इम्यूनिटी प्रदान करवा दी है। यानी कहने का मतलब कि देश की जो इसने जो करना था तो कर ही रहा है, लेकिन जो देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसे सारे पावर इसको दे रही है। इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, इसको नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का चीफ बना दिया, इसको न्यूक्लियर बटन इसके हाथ में दे दिया।
और वो कब, हमारे डेमोक्रेटिक देशों में न्यूक्लियर बटन कब दबेगा, उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है। इसने वो भी कंट्रोल कर दिया। फिर इसने अपने आप को भविष्य में किसी प्रकार की लीगल कार्रवाई से अपने को इम्यूनिटी प्रदान कर दी। उसके अलावा 5 साल बाद अगर ये चाहे तो ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि मुझे 5 साल के लिए फिर आप वो बनाइए, उसको गवर्नमेंट डिनाई नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति है, इसका सेना की कैपेबिलिटी से, सेना की जो सामरिक शक्ति और क्षमता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पाकिस्तान की जो सामरिक शक्ति हो उतनी ही रहेगी। इसके चीफ बन जाने से, इसके फील्ड मार्शल बन जाने से, इसके कुछ भी बन जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, यानी कि देश की जितनी भी अंदरूनी, कोशिशें पाकिस्तान की अंदरूनी मुनीर की ओर से की जा रही हैं वो बेबुनियाद है। बिल्कुल ठीक है।